आउट हुआ, वरना नदीम के बारे में तो कुछ भी टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, उचित भी नहीं होगा दोस्तों। बड़ा खिलाड़ी है और ओपन टूर्नामेंट में भी हमने नदीम को देखा है, कई वर्षों से नदीम को हम देखते आ रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि विलिश टेविले जी, आप ओपन टूर्नामेंट में भी नदीम के कई वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है नदीम ने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दोस्तों किस्मत का साथ भी रहा है कि नदीम और इरशाद का जल्द आउट होना। मैंने आपको 4-5 बल्लेबाजों का नाम दी थी, सूची दी थी, जिसमें सलाउद्दीन ने तो कमाल की बल्लेबाजी की और बिल्कुल जिस तरह से सीरिया और मिस्र के सुल्तान थे, पहले सुल्तान थे सलाउद्दीन अय्यूबी, वाकई में क्रिकेट का यह मसला का सुल्तान आज मैदान में जंग लड़ रहा था दोस्तों। वाकई में सलाउद्दीन, हैट्स ऑफ यू, आपने मुझे काफी प्रभावित किया। मैंने कोपरा ग्रुप में भी देखा था सलाउद्दीन को बल्लेबाजी करते हुए, कमाल का टैलेंट है दोस्तों और ये भविष्य है, ये फ्यूचर है मसला का। याद रखिए, ये मेरी बातें आपको जरूर आगे फ्यूचर में याद आएगी, मुस्तकबिल में, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल है, वो स्किल है। हार्ड लक कहेंगे दोस्तों, लेकिन वाकई में रोड के खिलाड़ियों की मेहनत है, क्या कैच पकड़े और आखिर का जो वो गेंद रोका था वो गेंद आसान नहीं था। नयन जोशी ने बिल्कुल सही कहा कि हर बार हम हमारे गांव के लिए खेलेंगे और आगे भी खेलते रहेंगे। दोस्तों जिस गांव ने आपको नाम दिया है, जिस टीम ने आपको आगे बढ़ाया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी नयन जोशी की। दोस्तों ये कुछ ऐसा वाक्य है ना कि वो आपको जिंदगी में कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि मशहूर होना लेकिन कभी मगरूर न होना, छू लेना कदम कामयाबी के लेकिन कभी अपने से दूर न होना, क्योंकि बहुत मिलेंगे तुम्हें दौलत और इज्जत लेकिन अपने आखिर अपने होते हैं, ये बात तुम कभी भूल न जाना। तो वाकई में ये नयन जोशी के शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि उसने कहा कि मैं हर बार हमारे गांव के लिए खेलता हूं और आगे भी गांव के लिए ही खेलूंगा। दोस्तों अच्छा मुकाबला हुआ, देखिए क्रिकेट की जीत हुई, मैं तो कहूंगा कुछ गलतियां हुई जरूर। नदीम के हाथ से अगर वो चौका नहीं आता जिस वक्त मैंने आपको कहा था, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज को नोटिस करते हैं कि कौन सी चीज आगे आने वाले समय में हमारे लिए, हालांकि वो कोई जानबूझ के तो छोड़ा हुआ वो गेम नहीं थी, लेकिन वो भी एक हार का सबब बनी है। चलिए दोस्तों नए मुकाबले की तरफ चलते हैं, क्योंकि पिछली हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इंसान ने जिंदगी में आगे की सोच होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती, तो सोच को आगे रखनी चाहिए। अच्छा ये क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की पहली गेंद निशी करने करके हाँ इम्प्रोवाइज किया, बहुत खूबसूरत बॉल और यहाँ पर जा रही है गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। देखिए गति का इस्तेमाल किया, इब्राहिम को पता था कि तेज गेंद आएगी, मुझे इम्प्रोवाइज करना है, मुझे सिर्फ शक्ति पेक्षा युक्ति दिखानी होगी और युक्ति यहाँ पर श्रेष्ठ होती हुई। फॉर इज टेम्पोररी बट क्लास इज परमानेंट, ये क्लास है दोस्तों इब्राहिम का। जिस तरह से निशी एक गेंदबाजी में आज पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं दोस्तों। निशी करने का छोटा नाम नहीं है, भले ही छोटे गांव से रोड से आ रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी ने कम समय में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना ली है। वही निशी इब्राहिम के लिए हाँ इस मर्तबा ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर, हालांकि कट करना चाहते थे इब्राहिम ने, सही मेरिट के हिसाब से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी थी, ये महावेगाने टाकलेला चेंडू होता, अर्थात हा चेंडू समझू सकला नहीं है इब्राहिम। ये खासियत है दोस्तों देश की गेंदबाजी की। हाँ इस मर्तबा हवा में खेला है खिलाड़ी गेंद के नीचे और ये क्या छूटा है, ये कैच नहीं आने वाले समय में ये कैच कितना महंगा होगा, ये दृश्य आपको दिखेगा दोस्तों, ये दर्शाएगा कि ये कैच कितना इंपॉर्टेंट था। एक रन यहाँ पर और मिला, इस एक रन के साथ रनों की संख्या 5 बगैर कोई नुकसान के। पहला ओवर अपने प्रगति पर है और आज की ये दूसरी नाइट का दोस्तों ये आखिरी मुकाबला है और सेमी में जाएंगे एक अच्छा एक मुकाबला और बचा है, यानी कि एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। ओके ओके ठीक है, तो मुकाबला एक और होना बाकी है दोस्तों। निशी अगले गेंद हाँ इस मर्तबा देखिए खड़े खड़े ही अलॉन्ग द कारपेट खेला है, बिल्कुल
वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन मिलता हुआ मुस्तफा के लिए, और सिंगल की सहायता से दोस्तों रनों की संख्या आगे पहुंचती हुई 6 रन बगैर कोई नुकसान के। मुस्तफा पोलार्ड से भी काफी उम्मीद होगी महबूब भाई और मंसूर भाई को, अखलाक भाई और महबूब भाई को, मंसूर भाई को देखना क्या ये उनकी उम्मीद पर खड़े उतरते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कराची की सर्दी में दोनों ही टीम के मैनेजर और कोच यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, इस मरतबा खूबसूरत शॉट देखिए, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के जिसने क्या छोड़ा था उसे की मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई 2 बॉल्स सीमा रेखा पर, खनखनित दंडनित चौकार। 2 अंकों में रनों की संख्या 10 रन बगैर कोई नुकसान के। अच्छी शुरुआत, 3 ओवर का मुकाबला, ये इब्राहिम का क्लास है दोस्तों, बढ़िया बल्लेबाज है। पूना में हमने देखा था मराठा 11 टीम से भी ये खेला था और कमाल की सलाहियत है इसमें। ये भी भविष्य है दोस्तों बोली का, इसमें कोई दो राय नहीं। बॉडी लैंग्वेज बताती है, देह बोली बताती है, कद काटी हालांकि छोटी है लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटा तीर घाव करे गंभीर। अभी कितने घाव देगा, क्योंकि क्या छोटा है, जीवन दान मिला है, रनों की संख्या को 10 पर पहुंचाया 2 चौकों की सहायता से। हाँ, फिर से एक मरतबा सीधे बल्ले से खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, वी के क्षेत्र में, वी के रीजन में, क्योंकि उनको भी पता है ये बल्लेबाज इस दिशा में बहुत स्ट्रोक खेलने वाला है और यही जानकारी उनको प्राप्त हुई थी और बिल्कुल सूझबूझ के साथ। देखिए जिस तरह से फील्ड की सजावट है ये भी बहुत ही बेहतरीन है। केवल 1 रन मिला आखिरी गेंद पर, पहली ओवर की समाप्ति 11 रन बगैर कोई नुकसान के। चलिए टीम मीटिंग ना करें, देखिए काफी समय बीता भी जा रहा है दोस्तों, कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है और जैसे जैसे सुबह होगी इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, सर्दी और बढ़ेगी। अभी तक भी हम देख रहे हैं दोस्तों इन दर्दी रसिकों को कि अभी भी मुकाबले के ऊपर वो यहाँ पर जमकर बैठे हुए हैं। वाकई में दोस्तों जिस तरह से दसरा मेला बढ़ता था और स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अक्सर सभा में कहते थे कि उरले पलाले के कावले यानी उरले के मावले, ये मावले बैठे हुए जो इस वक्त दर्दी रसिक बैठे हैं इस कड़ाके की सर्दी में मैच को देखने के लिए। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही अब नयन जोशी की। इब्राहिम आखिरी गेंद, हाँ इस मरतबा हेलीकॉप्टर हुआ हवा में लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे। इस मरतबा मैं गलती नहीं करने वाला, क्योंकि एक गलती जिसका भुगतान हमने एक चौके के साथ लग दिया था, अब इस मरतबा मात्र इब्राहिम को मैं वापस बैक टू द पवेलियन की रुख के मोड़ और मार दूंगा। और वाकई में यहाँ पर इब्राहिम का बहुत ही अच्छा कैच लेकर इब्राहिम की इनिंग अंत हुआ यहाँ पर 12 के स्कोर पर। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया दोस्तों नयन ने, फिर से एक मरतबा नयन पिछले मैच के हीरो। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत बल्लेबाजों को रोकने में, और जिस तरह से दोस्तों नदीम का विकेट नयन ने लिया था, इरशाद को बैक टू बैक दूसरा झटका दिया था 11 फाइटर मसला को, और वो गेम चेंजर ओवर थी दोस्तों, वो वहां से मैच ने यू टर्न लिया था। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी नयन ने, बल्लेबाजी भी शानदार की थी। तो दोहरा परफॉर्मेंस दोनों ही बाजू ने उभरा ठरलेला सा खेळाडू मित्रांनो नयन जोशी। लेफ्टिनेंट बल्लेबाज उजैर के लिए 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का आज यहां पर परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों दोनों ही टीमों ने, यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई। हाँ इस मतलब फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला था शॉर्ट कवर की दिशा में, अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन इस बीच
चतुराई के साथ चीते की तरह दौड़ लगाते हुए 1 रन मुकम्मल किया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदें हो चुके हैं। पहली 9 गेंदों में 12 रन स्कोर कार्ड पर लगे। आने वाली 9 गेंदों में कितना लक्ष्य मुस्तफा और उजैर अपनी टीम के लिए देंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और वाइड बॉल भी अंपायर जी का इशारा। 1 रन अवांतर के साथ जुड़ेगा, 1 रन अतिरिक्त इजाफी रन के साथ, और इस 1 रन की सहायता से धीरे धीरे रनों की संख्या 12 से बढ़ती हुई पहुंची है 13 रनों पर। एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकनी होगी यहां पर नयन जोशी को, आंखें ठिकानी होगी। जिस तरह से नयन के मायने होते हैं दोस्तों, दृष्टि, आंख, और बिल्कुल नयन जोशी को बिल्कुल सटीक लाइन से अपना निशाने पर गेंदबाजी करनी होगी। मुस्तफा के लिए, मुस्तफा जिसको कि पोलार्ड की उपाधि दी गई है, बहुत ही ऊंचे कद का और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। क्या मुस्तफा इस गेंद को ऊंचाए, और मुझे तो लगता है कि यहां पर तारे में तब्दील कर दिया दोस्तों। देखिए मुस्तफा का बल्ला घूमा और बल्लेबाज के लिए यहां पर स्टेडियम में झूमा, क्योंकि 6 रन मिलेंगे, ये बड़ा स्ट्रोक है। और इस 6 रन के साथ, इस 6 रन की सहायता से रनों की संख्या तेजी से अब आगे बढ़ी 19 रन, 1 ही विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की। निशी का पहला ओवर जिसमें 11 रन आए थे, और अब तक तो नयन जोशी का जो ओवर बहुत ही बढ़िया घट रहा था। पहली 4 गेंदों में, 3 गेंदों में केवल इस खिलाड़ी ने 2 रन खर्च किए थे, लेकिन ये एक गेंद देखिए मैच का नक्शा किस तरह से पलट के रख दे रही है। समीकरण किस तरह से बनते और बिगड़ते हैं दोस्तों। ये मैच है, ये टेनिस का, ये क्रिकेट का लहरी खेल है। हाँ, लो फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में खेला है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन मिलेगा। और अब इस 1 रन की सहायता से 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान सलाह मशवरा, गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू होगी, क्या नतीजा आएगा आखिर गेंद पर, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। क्या कहा होगा मुस्तफा जैसे सीनियर खिलाड़ी ने यंगस्टर उजैर को। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद थी, और इस बीच अच्छा क्षेत्र रक्षण, केवल 1 रन मिलेगा। दूसरी ओवर की समाप्ति पर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, आखिरी 6 गेंदें आना शेष। पहला ओवर 11 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, इस तरह से कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर बने हैं 21 रन। दद्दू बॉयज प्रेजेंट नाइट टूर्नामेंट 2023 चषक, चैंपियंस ट्रॉफी, प्रीमियर लीग। और दोस्तों इस आज की दूसरी रात का ये सेकेंड लास्ट मुकाबला, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं रॉयल स्पोर्ट्स बोली विपक्ष अयान 11 रोड के दरमियान। वाइड +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे। ये 2 रन बहुत ही मददगार साबित होंगे रॉयल स्पोर्ट्स बोलने के लिए। 23 ऑन स्कोर बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। छह गेंदे अभी और आने बाकी है। इन 6 गेंदों में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, मजेदार होगा कि मुस्तफा और उजैर कितने रन अपने खाते में और जोड़ते हैं, कितना टोटल आपको इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर नजर आएगा। हाँ, इस बीच बहुत ही शानदार स्ट्रोक हवा में गेंद, लेकिन फिर बढ़िया कैच,
क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं ना कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। तो यहां पर दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ दोस्तों रॉयल स्पोर्ट्स बॉलिंग के लिए मुस्तफा के रूप में। माजिद पटकी हुई गेंद, तो इस करार गेंद, हार्ड लाइन की गेंद, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी दोस्तों। इस तरह की गेंद पर आसानी से रन नहीं बनते, अपने आप को समर्पण करना होगा, झोंकना होगा। हाँ, रियलिस्टिक से गेंद थी, अंपायर जी ने आसमान में उंगली उठाई और बल्लेबाज माजिद बगैर कोई रन बनाए 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा झटका जो है ये ओवर में, जिस तरह से हमने देखा दोस्तों, मुस्तफा को आउट किया, एक गेंद डॉट जाने के बाद अगली गेंद पर फिर से एक मरतबा माजिद के रूप में रॉयल स्पोर्ट्स बॉलिंग को एक और झटका दे दिया। लगातार 3 गेंदों में 2 विकेट खोए हैं यहाँ पर रॉयल स्पोर्ट्स बोरली ने। रन 23 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 ओवर में हमने देखा था दोस्तों 21 के स्कोर पर केवल एक ही विकेट आउट हुआ था, लेकिन 2 रन के अंदर 2 कामयाबी यहां पर चटका लिए दोस्तों यश ने। यश का नाम ही होता है कामयाब, और बिल्कुल यश यहां पर कामयाब होते हुए विजय प्राप्त करते हुए गेंदबाजी में 2 बल्लेबाजों को आउट करने के बाद कमाल का एग्जीक्यूट किया है राजू ने। गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये संजीवनी षटकार होगा दोस्तों। लास्ट टू बट नॉट लीस्ट हूं, देखिए निचले क्रम में नहीं, 5वें क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों। बहुत ही शानदार छक्का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण छक्का रहेगा। ना 29। हाँ, फिर से एक मरतबा तेज गेंद, लेकिन बहुत ही ज्यादा जमीन पर पड़ने के बाद आउट स्विंग होती हुई ऑफ स्टिक से बहुत ज्यादा बाहर अपने बाजुओं को खोलते हुए फिर से एक मरतबा कुणाल सर ने इशारा दिया वाइड बॉल का। इस सिंगल के साथ, इस अवंतर रन के साथ, इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 30, 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, फिर से एक मतलब हवा में गेंद है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। खाली क्षेत्र में गिरने वाली गेंद जमीन पर पड़ी और उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने एक छोर से अपने छोर को बदला और 1 रन मुकम्मल किया और 31 पर रनों की संख्या को पहुंचाया, जबकि आखिरी गेंद आना शेष। आखिरी गेंद बची है, आखिरी गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब देखना है दोस्तों कि आखिरी गेंद पर यश विकेट हासिल करेंगे या फिर उजैर। बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने बीचों बीच पकड़ लिया था। विकेटों के दरमियान खेलने की कोशिश की थी यहाँ पर उजैर ने, और आखिरी गेंद पर मात्र सफलता मिली है यश को कामयाबी मिली है, जिसने उजैर को आउट किया। लेकिन एक शानदार छक्का लगाया था दोस्तों राजू ने, जिसके कारण इस ओवर में यश ने 9 रन खर्च किए, 7 रन 23 9 9
32 to win। इस ओवर में टोटल 10 रन खर्च किए। पहले ओवर में 11 आए थे, दूसरे ओवर में 10 और तीसरी ओवर में भी 10 रन आते हुए और दूसरी तरफ जिस तरीके से रॉयल बोर्ली का ये मुकाबला जारी है, पहले सत्र में जिस तरीके से टॉस जीता था रॉयल बोर्ली की टीम ने मुश्ताक सर, और उन्होंने बैटिंग का फैसला लिया था। अब 18 गेंदे 32 की जरूरत। देखना इस मैच के अंदर वापसी कौन करता है। परवेज सर का इशारा, कॉल दे चुके हैं, बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार, अंपायर का कॉल, खेल की शुरुआत। लेट्स प्ले। पहली ओवर की पहली गेंद पर देखिए पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, पुश किया, पुश करके खुश होना चाहते हैं बल्लेबाज। फ्लाइंग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी है, लेग स्लिप की दिशा में खिलाड़ी है, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी है, सर्कल के बाहर डीप कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खिलाड़ी, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खिलाड़ी, डीप काउ कॉर्नर की क्षेत्र में खिलाड़ी और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी। इस बीच अगली गेंद, हाँ ये देखिए कमाल की गेंद, राजू के नाम से प्रसिद्ध है। शुएब उर्फ राजू, जी हाँ, किसी ना किसी को निक नेम दिए जाते हैं। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको इस टूर्नामेंट के अंदर अफजल मोहम्मद मेमन दिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इसी टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे सीजन में रनर अप टीम रही थी अफजल 11 महाड़। जी हाँ, उस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था। इस बीच ये गेंद जारी है, ओ हाँ ऑफर अच्छा था लेकिन 6 रन से नहीं रोक पाओगे।
कोशिश अच्छी थी लेकिन 6 रन के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है। और फिर एक बार मौलाना मुनव्वर को खुशी हो चुकी है कि निशिका ये सिक्सर, माफ करना राणा का ये सिक्सर मेरे टीम के लिए कितना कीमती था। जी हाँ, आखिरी मोमेंट पर कोशिश अच्छी की थी लेकिन पैर जमीन पर बाउंड्री लाइन पर जरूर था, जिसकी वजह से ये सिक्सर में कन्वर्ट हो गया। टीम का स्कोर 7, गेंदें हो चुकी है 3। इस बीच चौथी गेंद, ये देखिए शॉट ऑन पुल करने का इरादा काउ कॉर्नर की क्षेत्र में मुश्तबा उर्फ पोलार्ड। इस टीम के अंदर, रॉयल बोल्दी की टीम के अंदर सर 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको निक नेम दिए गए हैं। मुश्तबा पोलार्ड, इब्राहिम छोटा बम बड़ा धमाका, साथ ही साथ एक और खिलाड़ी जिसने अभी और अपने हाथ में थामी है। जी हाँ, खास करके मैंने अफजल भाई के ताल्लुक से कहा, बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हूं, इस गेंद के बाद कहता हूं। मैच की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, कारपेट के सहारे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही थी लेकिन मुश्तबा का कवर अप देख रहे, कवर अप देखिए कितना लाजवाब है। काउ कॉर्नर से मुश्ताक सर इस खिलाड़ी ने दौड़ लगाई और मिड विकेट के क्षेत्र में जाकर गेंद को रुकाकर गैदर किया, उड़ाया। तब तक तो बैट्समैन ने 1 रन कंप्लीट कर लिया, लेकिन बहुत फुर्तीला खिलाड़ी है सर, कमिटमेंट पूरा देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी इन फॉर्म में नजर आ रहा है और हकीकत में इसके बैटिंग में वो जज्बा, वो जलवा नजर आया। टीम का स्कोर 5 गेंदें 9 रन। अब लास्ट बॉल इस ओवर की, जहां इस गेंद के बाद मुश्ताक सर जरूर, मैं अफजल भाई के ताल्लुक से अगर मैं कहूं तो जिस तरीके से गांव की टीम खेल रही है रॉयल बोर्ली, कारण की जेव्हा जेव्हा ग्रामीण क्रिकेट खेळलं जातो ना अफजल भाई, पैशासाठी नाही खेळलं जात माजिद भाई, गावाच्या इज्जतीसाठी, गावाच्या स्मितेसाठी खेळलं जातो। आणि त्यासाठी एक चांगलं क्रिकेट तुम्ही अनुभवताय की गावाच्या स्मितेसाठी आज परत एकदा चांगलं क्रिकेट बघायला भेटतोय। मैच की तरफ अंपायर का इशारा, इस गेंद पर मिलेंगे 4। जी हाँ, इस 4 के साथ टीम का स्कोर बढ़ जाएगा। स्कोर हो चुका है 13 रन पर। मौलाना मुनव्वर साहब, बल्लेबाजों के ताल्लुक से एक ही बात कहता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को पाना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, है मुश्किल क्या है आसान क्या, जो ठान लिए सो ठान लिए। अब ठाना है कि हासिल जीत करनी है तो पूरी शिद्दत के साथ कोशिश में लगे रह रहे हैं खिलाड़ी। मैच की तरफ रुख करते हैं। 12 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो 12 गेंदों में 19 की जरूरत है। मैच काफी हद तक रोमांचक बढ़ गया, मैच में रोमांच बढ़ गया है। इतना आवाज तो चल जाएगा। हाँ, मैच की तरफ आते हैं। करंट रन रेट 13 का है। देखिए ये चौका आ गया और कितना शानदार स्ट्रोक था। देखिए शॉट ऑफ पुल, गैप ढूंढा, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए 11 गेंदें और 15 की जरूरत। हेलो हेलो,
11 गेंदों में 15 रन की जरूरत है। टीम का स्कोर 17 हो चुका है। जी हाँ, टीम का स्कोर हो चुका है इस सिक्सर के साथ 23 पर। क्या स्ट्रोक मारा है देखिए, जूसी हाफ वॉली में बनाकर ये डबल सिक्सर था। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। कहां मैच थी और कहां लाकर दे दिया है। 9 गेंदों में 9 रन की जरूरत है। 23 रन। और फिर एक बार ऑन साइड रीजन में लगातार 2 6 पर ये बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट आपने देखा होगा, यकीनन काफी हद तक बढ़ गया है। क्या बैटिंग कर रहा है देखिए, 6 गेंदों में 16 पर। ये देखिए फिर ओवर पिच लाइन की गेंद क्रीज की गहराई में जाकर ऑन द राइज इस स्ट्रोक को काउ कॉर्नर की क्षेत्र में खेल दिया। शाहीन गुनगर टीम के कैप्टन, चलो आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर यहाँ पर जुड़ना है, आ जाओ। लगातार 2 6 आ चुके हैं। टीम का स्कोर 29। अफजल भाई, इनके हाथों से अगले मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। शाहीन 11 गुनगर। और इस बीच ये क्या हुआ है देखिए, 1 रन आ गया और एक अच्छी खेल का अंत यहाँ पर हो रहा है। शाहीन गुनगर टीम के कैप्टन मुसेब, हाँ इस ओवर की लास्ट बॉल है। सात गेंदे 2 रन। आहा, ऑन साइड की दिशा में गेंद गई है। 1 रन मिल गया, दूसरे की मांग और दूसरा रन कंप्लीट। मुकाबला जीत चुकी है टीम, कांग्रेचुलेशन। और मुबारकबाद देता हूं मौलाना मुनव्वर साहब, आपका आना मुबारक हो गया है। और आपने यकीनन आज इस टीम को एक ऐसे लेवल पर पहुंचाया है जिसकी प्रशंसा पूरा गांव करेगा। खरोखर संगाला विजय झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा असतील तुम्हाला पुढील सामन्यासाठी।